हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अनूप स्टडी जी के 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए मैं जीव विज्ञान में संबंधित कोशिका से संबंधित कुछ क्वेश्चन लाया हुआ हूँ, जो मतलब परीक्षा में पिछली बार पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षा में भी पूछे जाने की अत्यधिक संभावना रहती है, क्योंकि क्वेश्चन वही दोहराए जाते हैं जो पिछली बार पूछे जाते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस गाल्जी काय अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। तो आप सभी को पहले पता होना चाहिए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये आपका डीएनए का फुल फॉर्म होता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा होगा? वो आपका करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी गाल्जी का, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकांग के कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ये आपका एक कोशिकांग होता है। सही। अगला क्वेश्चन है किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। मतलब जो ऐसा कौन सा कोशिकांग है से कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पहला ऑप्शन राइबोसोम, ऑप्शन नंबर दो है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी है गाल्जी का है, ऑप्शन नंबर बी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है लाइसोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की। मतलब निम्नलिखित में से कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की है। मतलब कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की है। तो पहला ऑप्शन है पुरकिंजे, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी इत्यादि, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक। आपको इसमें एक नया ऑप्शन मिला होगा जो आपने अभी तक किसी की भी वीडियो में नहीं पाया होगा, जो है कि पहला क्वेश्चन आपको इसमें जैसे कि मिलता होगा इनमें से कोई नहीं, या मिलता होगा नन, या आपको इसमें से मिलता होगा उपयुक्त सभी। ऐसे आपको ऑप्शन मिलते होंगे, लेकिन इसमें एक नया ऑप्शन मिला है इत्यादि। तो मैंने इसमें इत्यादि क्यों लगाया है आप लोग ज़रा सोच कर और वीडियो में नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो आपका इसमें से मतलब निम्नलिखित में से कोशिका के केंद्र की खोज किसने की है। तो अगर जो आप लोगों को पता हो तो बताइए, वरना हम बता रहे हैं, जिससे कि आपका इसमें करेक्ट आंसर जो है रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है किस जीव की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पहला ऑप्शन है पादम में, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु में, ऑप्शन नंबर डी मानव में। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है मानव में नहीं पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि कोशिका की खोज कब हुई थी। कोशिका की खोज कब हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए, जिससे कि मतलब पूछ रहा है कि कोशिका की खोज कब हुई थी। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुई थी। और मतलब कोशिका की खोज किसने की थी। तो देख लीजिए आप कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? रॉबर्ट हुक हुक ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वो ऑप्शन नंबर ए है 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। मतलब कोशिका सिद्धांत का कौन सा अपवाद है। तो आपको बताना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर मतलब कोशिका सिद्धांत का अपवाद है तो जीवाणु है, या विषाणु है, या कवक है, या शैवाल है। तो आप बताइएगा इसमें से इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है मतलब कोशिका के सिद्धांत का अपवाद जो है वो है विषाणु। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अत्यधिक बार में पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अंग, ऑप्शन नंबर बी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी कोशिका, ऑप्शन नंबर डी डीएनए। तो आप इसमें बता सकते हो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। आपको अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं इसी तरह के क्वेश्चन लाया हुआ हूँ, कुछ इसी तरह के इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। जैसे कि पहला इसमें आपको मिलेगा जैसे कि आपको
इसमें ये मिल रहा है यहाँ पास कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। मतलब जो है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति होती है वो किस चीज़ से होती है, एक कोशिका से होती है। मतलब जो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति होती है वो कोशिका से होती है। दूसरा ऑप्शन है कि प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक कोशिका जो होती है वो स्वतंत्र इकाई होती है तथा शरीर के सभी कोशिका समूह में संयुक्त रूप से कार्य करती है। अगला है कि कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक प्रमुख भूमिका निभाता है। मतलब कोशिका की उत्पत्ति में जो है वो केंद्रक प्रमुख भूमिका निभाता है। चलिए कि अगला, अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।